बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था ममता। उस बुढ़िया का कोई बेटा बेटी नहीं थे और बुढ़िया का पति कई वर्षों पहले चल बसा था। वह बुढ़िया अकेले अपने घर में रहती थी। बुढ़िया की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, पर वह इस उम्र में भी काफ़ी मेहनत और समझदार थी। गांव वाले बुढ़िया को बहुत मानते थे, क्योंकि वह सच्ची, ईमानदार और चतुर थी और अपने गांव के भलाई के बारे में सोचा करती थी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बताइए दादी माँ जी, सब कुछ ठीक तो है ना? उस बुढ़िया का गांव के किनारे एक छोटा सा बगीचा था, जिसमें वह सब्जियां उगाती थी और गांव के बाजारों में बेच आती थी। उसका गुजारा बहुत सामान्य था, लेकिन उसने सब्जी कभी ले भी लो, किसी के ताजे सामने ताजे, हाथ हरे नहीं हरे। फैलाए। सब्जी वाले, सब्जी वाले। रात के समय गांव में एक समस्या अक्सर आती थी। पास के जंगलों से एक चालाक लोमड़ी गांव में घुस आती थी और लोगों की मुर्गियां और बकरियों को खा जाती थी। गांव वाले बड़ा परेशान थे, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था, क्योंकि वह लोमड़ी इतनी ज़्यादा चालाक थी कि वह हर बार गांव वालों की नज़रों से बचकर निकल जाती थी। एक दिन गांव में पंचायत बैठी और फैसला हुआ कि जो भी उस लोमड़ी को पकड़कर लाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। तभी सरपंच जी ने बोला। भाइयों, काफी महीनों से हमारे गांव में एक दुष्ट लोमड़ी, जो बहुत ही चतुर, चालाक, बुद्धिमान है, बड़ी चालाकी से वह लोमड़ी हमारे गांव में घुसकर हमारे पालतू जानवरों को मारकर खा जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। वह लोमड़ी बहुत चालाक है। कल रात वह हरिया की बकरी को मारकर खा गई। हरिया के घर के बाहर लोमड़ी के पंजों के निशान थे। वह लोमड़ी किसी के भी नजर में नहीं आती। वह इतनी ज्यादा चालाक है। इसीलिए भाइयों, मैंने एक फैसला किया है, जो कोई भी उस लोमड़ी को पकड़ कर लाएगा, मैं उसे एक पूरा खेत और 5 सोने के सिक्के दूंगा। सरपंच के कहते ही कई नौजवानों ने कोशिश की उस चालाक लोमड़ी को रात में पकड़ने की। पकड़ो भाइयों, ये वही चालाक लोमड़ी है जो हमारी बकरी और मुर्गियों को पकड़कर खा जाती है। इसे हम पकड़ लेंगे तो सरपंच जी हमें सोना और एक खेत देंगे। पर वह चालाक लोमड़ी किसी के भी हाथ नहीं आती और बड़ी ही फुर्ती से गांव वालों के चुंगल से बचकर निकल जाती है। बुढ़िया ममता अपने घर के बाहर खड़ी होकर चुपचाप लोमड़ी की तेज फुर्ती को देखकर अचंभव हो जाती है और मन ही मन सोचकर बोलती है। ये लोमड़ी चालाक तो है ही, लेकिन बहुत फुर्तीली भी है। इस चालाक लोमड़ी को पकड़ पाना हम गांव वालों की बस की बात नहीं है। लेकिन इस चालाक लोमड़ी का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस लोमड़ी ने मेरे गांव वालों को बहुत परेशान कर कर रख रखा है। उनकी मुर्गियां, उनकी बकरियां खा जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गांव से सभी पालतू जानवर खत्म हो जाएंगे और हमारे गांव वालों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि कोई नया पशु खरीद कर ला सके। अब इस चालाक लोमड़ी को मैं पकड़ूंगी
लेकिन कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे हराया जा सकता है। ये लोमड़ी बहुत चतुर, चालाक और बहुत ही फुर्तीली है, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी और मैं इसे पकड़ कर रहूंगी। अगले दिन बुढ़िया चालाक लोमड़ी को कैसे पकड़ा जाए उसके बारे में सोच विचार करती है। और तभी बुढ़िया के दिमाग में एक तरकीब सोचती है और बुढ़िया कहती है। अरे हाँ, मुझे एक तरकीब सूझी। अब ये चतुर चालाक लोमड़ी मेरे जाल में जरूर फंसेगी। इस चालाक लोमड़ी की चोरी ही इसका अब काल बनेगी। चालाक लोमड़ी को पकड़ने के लिए बुढ़िया कोई तरकीब सोचकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। और कुछ ही देर बाद बुढ़िया गांव में रहने वाले लाखन मुर्गी वाले के पास पहुंच जाती है और लाखन मुर्गी वाले से कुछ मुर्गियों को खरीद लेती है बुढ़िया और अपने घर ले आती है। और बुढ़िया उस दोनों मुर्गियों को एक मजबूत रस्सी से बांध देती है और वह मजबूत रस्सी बुढ़िया के छत पर रखे एक बड़े से पिंजरे से बंधा होता है। अब बुढ़िया इंतजार कर रही थी रात होने का। तभी कुछ देर बाद रात हो जाती है और इधर जंगल में चालाक लोमड़ी अपनी चालाकी और बुद्धिमानी और तेज फुर्तीली रफ्तार पर घमंड कर रही थी। गांव में रहने वाले पालतू जानवरों को मार कर खाना कितना आसान है। गांव वाले मुझे पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ही आलसी और मोटे हैं। मेरी तरह फुर्तीले होते तो मुझे जरूर पकड़ पाते, लेकिन गांव वाले तो मूर्ख हैं, मूर्ख और बहुत ही आलसी। कल रात में कैसे उनके चुंगल से बचकर निकल गई। उस मोटे गेंडे से तो भागा ही नहीं जा रहा था। उस मूर्ख इंसान से पहले तो उस इंसान का पेट आगे भाग रहा था। गांव में रहने वाली बकरी, मुर्गी और भेड़ों का शिकार करना कितना आसान है। और जंगल में जब मैं शिकार करती थी तो मुझे कभी कभार भूखा ही रहना पड़ता था। जंगल में रहने वाले जानवर बहुत खतरनाक है। कितनी बार तो मुझे चोट भी लग चुकी है। लेकिन गांव में रहने वाले जितने भी पालतू जानवर है सब मूर्ख है और उन पालतू जानवरों का जो मालिक है वो तो महामूर्ख है। उन सबको मूर्ख बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आज फिर जाऊंगी मैं गांव में और सभी को चकमा देकर उनकी मुर्गियां और बकरियों को खा जाऊंगी चटापट। इतना कहकर चालाक लोमड़ी एक बार फिर निकल जाती है गांव की ओर उनकी बकरी और मुर्गियों को खाने के लिए। इधर बुढ़िया अपने घर के बाहर चौतरे पर खड़ी होकर काफी घंटों तक चालाक लोमड़ी के आने का इंतजार करती है। चालाक लोमड़ी का इंतजार करते करते बुढ़िया काफी ज्यादा थक जाती है। थक जाने की वजह से बुढ़िया को काफी तेज नींद भी आने लग जाती है। तभी बुढ़िया अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो जाती है। रस्सी में बंधी हुई दोनों मुर्गियां भी गहरी नींद में सो रही थी। मुर्गियों की गंध सूंघते सूंघते आखिरकार चालाक लोमड़ी बुढ़िया के घर के पास पहुंच जाती है और पहुंचकर चालाक लोमड़ी देखती है कि उन दोनों मुर्गियों को
एक मजबूत रस्सी से बांध कर रख रखा है। तभी चालाक लोमड़ी देखती है कि वह रस्सी तो छत के ऊपर जा रही है। जैसे ही चालाक लोमड़ी अपनी गर्दन ऊपर उठाती है, तभी चालाक लोमड़ी देखती है कि वह रस्सी छत के ऊपर एक मजबूत पिंजरे से बंधी हुई है। चालाक लोमड़ी समझ जाती है और कहती है, मूर्ख इंसानों, मुझे पकड़ने के लिए तरकीब तो बहुत अच्छी लगाई है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरे खाने को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और रस्सी के दूसरी तरफ से एक बड़े से पिंजरे को बांध दिया। जैसे ही मैं इन मुर्गियों को खाऊंगी और जैसे ही रस्सी में थोड़ा सा भी खिंचाव होगा तो छत पर रखा हुआ पिंजरा छत से गिर जाएगा और मैं उसके अंदर कैद हो जाऊंगी। यही तरकीब है ना तुम्हारी? लेकिन मूर्ख इंसानों, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे सामने सबसे तेज होशियार जंगल की लोमड़ी खड़ी है। मुझे हराना नामुमकिन है। अब मैं बड़े चालाकी से रस्सी को बिना हिलाए इन मुर्गियों को एक ही बार में खा जाऊंगी और मैं अपनी भूख भी मिटा लूंगी और तुम सब गांव वालों के चुंगल से इस बार भी बच निकलूंगी। तुम सभी गांव वालों को मजाक से खाना होगा मुझको। तुम सबको भी पता चले कि सचमुच में लोमड़ी चतुर और चालाक होती है। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। जैसे ही चालाक लोमड़ी मुर्गियों को खाने की कोशिश करती है, तभी मुर्गियों की आँख खुल जाती है। मुर्गियाँ अपने सामने एक डरावनी लोमड़ी को देखकर घबरा जाती है और पूरी तेजी में वहाँ से भागती है। जैसे ही मुर्गियाँ भागती है, रस्सी में जैसे ही खिंचाव आता है, छत पे रखा हुआ पिंजरा गिर जाता है लोमड़ी के ऊपर और लोमड़ी पिंजरे के अंदर कैद हो जाती है। अगले सवेरे बुढ़िया अपने घर से बाहर निकल पिंजरे में कैद लोमड़ी को देखती है तो बुढ़िया बहुत खुश होती है। तभी बुढ़िया शोर मचा के सरपंच और गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। गांव वाले और सरपंच बुढ़िया की बहादुरी को देख अचंभव हो जाते हैं। तभी गांव का सरपंच बुढ़िया से कहता है, तुम बहुत बहादुर हो ममता। तुमने अपनी बहादुरी और अपनी तेज बुद्धि से इस चालाक लोमड़ी को पकड़ लिया। अब मैं तुम्हें अपने वादे के मुताबिक एक जमीन और 5 सोने के सिक्के दूंगा। सरपंच की बात सुनकर तभी ममता बुढ़िया कहती है सरपंच से, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब तो बस खाली मैंने अपने गांव वालों के लिए किया है। इस चालाक लोमड़ी ने हम ही सभी गांव वालों के नाक में दम कर रखा था। मैंने जो कुछ भी किया बस अपने गांव वालों की भलाई के लिए किया। सरपंच जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही है तो जमीन और 5 सोनों के सिक्के गरीबों में बांट दो। मेरे पास भगवान की दुआ से सब कुछ है सरपंच जी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बुढ़िया की नेक दिली देख गांव के लोग और सरपंच बुढ़िया की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और सरपंच बुढ़िया की बात को मान लेता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, समझदारी का असली उपयोग तभी है जब वह दूसरे के काम आए। चालाकी से नहीं, समझदारी से जियो, यही जीवन की असली कुंजी है।